दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को बता देते हैं कि अडानी पर जो रिपोर्ट आई थी आपने देखा होगा, और अब की बार जो हिडनबर्ग की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई थी, आरोप लगाए गए थे, उसमें सेबी चीफ सेबी प्रमुख माधवी बूच और उनके पति का भी नाम सामने आया था। और इसी चीज को लेकर साथियों मैं आपको बता देता हूं कि पार्लियामेंट पैनल की तरफ से उनको नोटिस भेजा गया है। अब इस चीज के ऊपर उनको गवाही देनी होगी, जवाब देना पड़ेगा। 24 अक्टूबर को सबको बुलाया गया है। पूरी खबर में अडानी से रिलेटेड मुद्दा निकलकर आ रहा है साथियों। माधवी बूच उनके पति से अडानी के साथ क्या कनेक्शन है, उन चीजों को लेकर बातचीत की जाएगी, उन चीजों को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। बहुत बड़ी खबर इस मामले को लेकर सामने आई है। सबसे पहले आप इस खबर की हेडलाइंस देख सकते हैं। पार्लियामेंट पैनल ने सेबी चीफ को किया तलब, हिडनबर्ग के लगाए आरोपों पर देना होगा जवाब। जी हां, अब जवाब देने का समय आ चुका है। अगर जवाब नहीं दिया गया तो जिस तरीके से हिडनबर्ग ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि सेबी ने अडानी पर इतने दिन हो गए, 1.5 साल हो गया, अब तक किसी भी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं लिया, तो हिडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आ जाएगी कि सरकार ने भी इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जब इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी। जी हां, इसी चीज को देखते हुए 24 अक्टूबर को माधवी बूच को बुलाया गया है और तमाम अन्य को भी बुलाया गया है। इसमें पूछताछ की जाएगी, अडानी का लिंक मामला क्या क्या, सब चीजें पूछी जाएंगी। मैं आपको विस्तार से खबर बताता हूं, स्क्रीन पर देखिए। हिडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी अगस्त 2024 में माधवी बूच और उनके पति के खिलाफ सवाल उठाए थे और उनके इस्तीफे की मांग भी की थी। कांग्रेस ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार बनाकर आरोप लगाया था कि सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। चलिए एक बार इसे समझ लेते कि आखिर हिडनबर्ग ने अपने आरोपों में क्या कहा था और किस तरीके से क्या मामला है। पूरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मामला काफी गंभीर है क्योंकि अडानी का जब भी मुद्दा उठता है उसी समय पर सरकार आगे आकर जवाब देती है। पता नहीं क्यों देती है, इस चीज का जो जवाब है वो अभी तक विपक्ष भी ढूंढ रहा है कि अडानी का जब मामला आता है तो विपक्ष या सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो सामने आकर सवाल का जवाब क्यों देते हैं। और इसी के साथ खबर में क्या छापा गया है इस पर ध्यान दीजिए। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पूरी बूच जो हाल ही में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिडनबर्ग और कांग्रेस के निशाने पर रही हैं, अब संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी के सामने पेश होंगी। पीटीआई के इस रिपोर्ट के अनुसार सेबी चीफ 24 अक्टूबर 2024 को जो लोक लेखा समिति है उसके सामने पेश हो सकती है। यह समिति सेबी, वित्त मंत्रालय और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के टॉप अधिकारियों को तलब कर रही है। इस दौरान रेगुलेटरी बॉडी के प्रदर्शन की समीक्षा भी की जाएगी। जी हां, यानी कि सीधे तौर पर सारी चीजें पूछी जाएंगी, जवाब पूछा। एक चीज तो ये हो गई है साथियों, देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूं एक चीज। इस चीज का डर कहीं ना कहीं जरूर लग रहा होगा देशवासियों को कि बिल्ली को दूध की रुखाली बैठा दिया गया है। अब इसमें किस तरीके के सवाल जवाब होंगे, किस तरीके का क्या होगा, क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, अडानी को लेकर किस तरीके से मामला निकल कर आया है, माधवी बूच के साथ जो कनेक्शन हुआ था, क्या इसी वजह से सेबी ने अडानी पर जांच नहीं करवाई। पूरी बड़ी खबर है। देखिए स्क्रीन पर आगे क्या छापा गया है। हिडनबर्ग के आरोपों के बीच पीएसी की बैठक। इस बैठक का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब सेबी चीफ और उनके पति धवल बूच को लेकर हिडनबर्ग रिसर्च ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के साथ उनके कथित संबंधों का खुलासा किया था। गौरतलब है कि हिडनबर्ग ने पहले भी गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट जारी की थी जिससे अडानी ग्रुप को बड़ा नुकसान हुआ था। पीएससी की इस बैठक में टीआरएआई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी भी पेश हो सकते हैं। जी हां साथियों, और सीधे तौर पर जैसे हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, माधवी बूच निशाने पर आ गई थी।
हिडनबर्ग के भी, कांग्रेस के भी, तमाम देशवासियों के निशाने पर भी वो आ गई थी और उसके बाद मामला सिमटने का नाम नहीं ले रहा था। अब एक बार फिर से उसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश की गई है। लोक लेखा समिति जो पार्लियामेंट समिति वो इस पर काम कर रही है, सीधे तौर पर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब कुछ हमारे साथियों को अगर ये नहीं पता हिडनबर्ग ने किस किस तरीके के बड़े आरोप उन पर लगाए थे तो एक बार देख सकते हैं। हिडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी अगस्त 2024 में माधवी बूच और उनके पति के खिलाफ सवाल उठाए थे और उनके इस्तीफे की मांग की थी। कांग्रेस ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार बनाकर आरोप लगाया कि सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। हिडनबर्ग ने दावा किया कि 2015 में माधवी बूच और उनके पति ने सिंगापुर में एक ऑफशोर अकाउंट खोला था जिसमें उनका कुल निवेश $10 मिलियन था। इसके अलावा हिडनबर्ग ने कहा कि यह फंड अडानी ग्रुप के निदेशक द्वारा स्थापित मॉरिशस के में एक टैक्स हेवन फंड से जुड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट तो आ गई लेकिन इसका लगातार खंडन भी माधवी बूच और उनके पति धवल बूच लगातार करते आ रहे हैं और अडानी ने भी हिडनबर्ग की रिपोर्ट का खंडन किया था कि ये जो है रिपोर्ट बिल्कुल अपनी कमाई के लिए इस तरीके की रिपोर्ट जारी करते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बाकायदा सब लोगों को दिख भी रहा होगा कि अडानी पर हिडनबर्ग की पहले जब रिपोर्ट आई, जब सारे शेयर धड़ाम से गिर गए थे, उसके बाद बड़ा आरोप उनसे लगाया गया कि वो अपने शेयरों के साथ या पूरे जो है शेयरों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अपने शेयरों को बढ़वाते हैं, फेक कंपनियां के द्वारा इस तरीके के उन पर आरोप लगे थे। उसके बाद भी सेबी ने उन पर जांच क्यों नहीं बैठाई? उसके बाद एक और हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है कि उन्होंने जांच क्यों नहीं करवाई, अडानी की अच्छे से जांच क्यों नहीं करवाई, इस तरीके के सवाल भी उठाए गए और साफ तौर पर यह भी कहा गया कि सेबी प्रमुख माधवी बूच भी उनके साथ मिली हुई है, इनकी भी उसमें हिस्सेदारी है, इसलिए वो जांच नहीं करवा रहे हैं अडानी की। तमाम आरोप लगाए गए थे। इसी बीच अब जो सबसे बड़ी खबर मैं आपके बीच लेकर आया, जो आपको बताया, वो ये है कि अब माधवी बूच से सवाल जवाब किए जाएंगे। उनको नोटिस भेज दिया गया है। अडानी से उनका कितना लिंक था, क्यों उन्होंने जांच नहीं करवाई, सारे सवाल जवाब उनसे अब लोक लेखा समिति के द्वारा पूछे जाएंगे और इन सवालों में वो फंसती हैं या सीधे तौर पर जवाब दे पाती हैं, ये भी देखने वाला बड़ा मुद्दा होगा। फिलहाल सबसे बड़ी खबर जिसने अडानी से लेकर माधवी बूच जो कि सेबी प्रमुख है और उनके पति धवल बूच सभी की नींदें उड़ा डाली है, ये नोटिस जारी होते ही। अब 24 अक्टूबर को किस तरीके से वो जवाब देते, किस तरीके से सवाल पूछे जाते, ये देखने वाली बात होगी। तो ये बड़ी खबर है हम आप सभी के लिए लेकर आए थे क्योंकि अडानी ग्रुप से मामला इतना बड़ा निकल कर आया था कि बहुत सारे लोग इसके घेरे में आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।